नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए मार्केट एनालिसिस में। और आज मैं थोड़ा सा अगली तरह से अलग तरह से मार्केट एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक ब्लैंक चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं मार्केट में। और उसके बाद में एक एक जो कॉन्सेप्ट्स है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं। आपके सामने एक चार्ट खुला है, ये है इथेरियम का चार्ट, 15 मिनट पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। राइट, लेट मी गो वन बाय वन। तो मैं ट्रेडिंग व्यू में हूँ और मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो मेजर स्ट्रक्चर्स पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, दिस इज हायर हाई, दिस हायर लो। के बाद ये आया हमारा लोअर हाई, लोअर लो। ये हमारा आया हायर हाई और यहाँ से मोमेंटम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो लेट मी डू वन थिंग, यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ आपके लिए। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो दिस इज हायर हाई। के बाद ये है हायर हाई, ये है हायर हाई। सी, ये है हायर हाई हमारा। okay? तो इसके नीचे जो बना है वो है हायर लो। क्योंकि स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़रूरी है मार्केट्स में, स्ट्रक्चर समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये हायर लो, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। ये हायर लो, के बाद नीचे जो आया ये है लोअर लो। लोअर लो, नेक्स्ट है ये है हमारा लोअर हाई। के बाद ये हमारा है, सॉरी, लोअर हाई। के बाद ये है हमारा लोअर लो। ये हमारा है लोअर हाई। और इसके बाद वहाँ पर टर्निंग में वही चीज़ें फॉर्मेशन हो रही हैं। ओके, सो दिस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे इसमें, इसमें देखेंगे कि कहाँ पे पीओएस दिखा है हम लोग को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होता है हमारा। तो ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। भूल ही जाता हूँ आपके साथ। तो ये यहाँ पे बना है, ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारा हम नीचे आएंगे, तो ये जो बना है ये है चेंज ऑफ कैरेक्टर। लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप समझें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद हम जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे वापस बना है हमारा
बेरिश में बना है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BO ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं, राइट? नॉर्मली हमें यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ओके। तो मैं अभी, मेरा पहला उद्देश्य था कि आपको मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे। तो चलिए मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको। मैंने दो इंडिकेटर्स बनाए हैं, टूल वन और टूल टू। इस टूल वन और टूल टू के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हुए हैं। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं एसएमसी में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। तो ये चीज़ें होती हैं: जोन लेवल्स, प्रीमियम, इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाया, राइट? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, जब ये हायर लोगों को उसने क्रॉस करके नीचे आया, इस पर्टिकुलर, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया। सो बुलिश ट्रेंड हो गया हमारा बेरिश ट्रेंड में। यस, चेंज ऑफ कैरेक्टर। बीच में ये जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, ये सब इंड्यूसमेंट्स हैं। इस सब ये देख रहे हैं, ये भी इंड्यूसमेंट्स है। मतलब इंड्यूसमेंट का मतलब यहाँ से कोई छोटे रिटेल ट्रेडर्स होंगे तो ये बोले, सोचेंगे कि यहाँ से एक हमें बुलिश ट्रेंड मिलेगा, तो यहाँ पे वो स्टॉप लॉस रख देते हैं और उसका स्टॉप लॉस बड़े ट्रेडर और हेज फंड्स खा लेते हैं। तो वो होता है नॉर्मल इंड्यूसमेंट। लिक्विडिटी स्वीप्स, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप्स भी हुई है। जब ऊपर गया तो इस लिक्विडिटी को खाया, ये लिक्विडिटी को खाया, इस लिक्विडिटी को उसने खाया, इस लिक्विडिटी को खाया, राइट? लिक्विडिटी हुई है। और जब भी मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ, मैं वहाँ पे स्टैंडर्ड ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप को यूज करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे दो तरह के ऑर्डर ब्लॉक है, एक है स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक, एक है हिडन ऑर्डर ब्लॉक। और एक फेयर वैल्यू गैप होता है। मैं इन दोनों कॉम्बिनेशन को यूज करता हूँ, फेयर वैल्यू गैप और कोई भी ऑर्डर ब्लॉक। जब भी कोई फेयर वैल्यू गैप, जब भी मिटिगेट हो जाता है, इसका मतलब है कोई भी कैंडल अगर उस फेयर वैल्यू गैप को टच कर लेता है, तो वो उसको हम कहते हैं मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। उस पर्टिकुलर मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को मैं अ, या फेयर फेयर वैल्यू गैप को मैं यूज नहीं करता हूँ। ओके, वैसे ही बेरिश के होते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल आईएफजी रिवर्सल, जब ये फेयर वैल्यू गैप बनता है, उसके बाद वो रिवर्सल आ जाता है उसका, मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा जब मैं वन बाय वन एक्सप्लोर करूंगा। उसके बाद मैं बाई साइड और सेल साइड लिक्विडिटी भी देखता हूँ। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप पे मैं नॉर्मली देखता हूँ कि वहाँ पे क्या बाइंग और सेलिंग ऑर्डर्स हैं वहाँ पे। तो ये अच्छा हमें इंफॉर्मेशन देता है कि यहाँ से एक नॉर्मली रिवर्सल आ सकता है कि नहीं। नेक्स्ट होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, जैसे कि वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स भी बने हैं, वहाँ पे वॉल्यूम रेशियो भी अच्छा है फेयर वैल्यू गैप का। उसके बाद वहाँ पे कोई रिवर्सल भी हुआ है, आईएफजी रिवर्सल भी हुआ है। ओके, वहाँ से उससे पहले हमें कोई इंड्यूसमेंट्स भी दिखे हैं। वहीं पे पास में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिखा है। तो ये सब चीज़ें जहाँ पे होती हैं, हम उसको यूज़ में लाते हैं। ओके, तो लेट मी गो वन बाय वन एंड लेट्स सी जो हमने ड्रॉ किया था वो किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे तीन जोन्स हैं। प्रीमियम जोन, ये है इक्विलिब्रियम जोन, प्रीमियम जोन, इक्विलिब्रियम जोन और ये डिस्काउंट जोन। ओके, करंटली मार्केट जो जोन में है वो है हमारा डिस्काउंट जोन। और नॉर्मली हम लोग जब भी मोस्टली सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे, हम लोग देखेंगे, ज़्यादातर हम देखेंगे कि प्रीमियम जोन में वो चीज़ें हो और वहाँ पे हमें कोई अच्छा से एक ऑर्डर ब्लॉक मिले विद ए कॉम्बिनेशन विद फेयर वैल्यू गैप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे हुआ है। हमने मार्क किया है, ये टूल में भी कुछ बता रहा है कि वो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम चलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर हम लोग ऑन ऑन कर लेते हैं अभी। देखिए यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे बना है, राइट? यहाँ से हुआ, यहाँ से भी लोअर हाई बन के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा है वो। ठीक है? जो भी हमने मार्किंग की थी, यस, हमारा इंडिकेटर भी वैसे ही दिखा रहा है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, गुड साइन। उसके बाद इंड्यूसमेंट्स, इंड्यूसमेंट्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं।
इंड्यूसमेंट हमें दिखाता है आईडीएम के हिसाब से। आईडीएम जैसे यहाँ पे मैंने कहा था पहले, इंड्यूसमेंट यहाँ हुआ है, यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट्स हुआ है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट्स हुआ है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले इंड्यूसमेंट होता था, दैट इज अ वेरी गुड साइन कि यहाँ से कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नॉर्मली हो सकता है, जहाँ पे बड़े ट्रेडर्स यहाँ पे हंटिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग्स। नेक्स्ट आता है स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्रॉस से मैं दिखाता हूँ कभी भी। तो यहाँ पे हुआ, यहाँ देखें, यहाँ पे हुआ है स्वीप ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पे भी स्वीप ऑफ लिक्विडिटी हुई है, राइट, यहाँ पे भी हुई है ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ पे भी हुई है, यहाँ पे भी हुई है। स्वीप ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। तो मैं दोनों ऑर्डर ब्लॉक यूज कर अप्लाई कर लेता हूँ, सबसे पहले स्टैंड ऑर्डर ब्लॉक और फिर और हमारा हिडन ऑर्डर ब्लॉक। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं। नॉर्मली अगर हायर हाई के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक बनता है, दैट इज अ गुड ऑर्डर ब्लॉक। नॉर्मली वहां से रिवर्स आ सकता है, जैसे यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देखने को मिला, राइट। यहाँ पे हिडन ऑर्डर ब्लॉक बना था, यहीं से रिवर्सल आया, देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आया। टच हुआ फेयर वैल्यू, ये फेयर वैल्यू गैप है, मतलब ये हमारा मिटिगेट हो गया चलो, लेकिन टच करके नीचे आया, राइट। तो हम वैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं मार्केट्स में, जैसे कि हमें मिले। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, यहाँ से भी, यहाँ पे भी एक हमारा फेयर वैल्यू गैप बना था, ये टच हुआ, फिर वापस नीचे आया, देखा। तो किस तरह ब्यूटीफुली हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक कॉम्बिनेशन फेयर वैल्यू गैप यूज होता है। तो मैं अभी इस एग्जांपल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड ऑर्डर ब्लॉक तब तक के लिए यूज कर लेता हूँ, तो जिससे हमारा क्लटर ना दिखे हमारा चार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, राइट, यहीं पे इंड्यूसमेंट हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, सो दिस इज अ गुड एरिया फॉर अस। नेक्स्ट देख लेते हैं, पोटेंशियल आईएफपीजी कहीं बना है। तो उससे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं टूल नंबर 2 में जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को भी ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए फैंटास्टिक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये था हमारा डिमांड वाला जोन, जो कि हो गया सप्लाई में। और आप एक अच्छा एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं, यहीं पे बना है ऑर्डर ब्लॉक, यहीं पे बना है फेयर वैल्यू गैप, और वहीं पे बना है हमारा इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप का लेवल। ये सब चीजें यहाँ पे हुई हैं, और ये पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप जो है, बड़ा कर दो, ये हमारा इंड्यूस नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई भी कैंडल यहाँ टच नहीं हुई है फेयर वैल्यू गैप को। ओके, दिस इज द एरिया वेयर वी कैन थिंक अबाउट कि कहीं पे एक हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं लिक्विडिटी बाय और सेल साइड लिक्विडिटी। देखिए, और एक अच्छी चीज, यहाँ पे एक हमारे बाय साइड लिक्विडिटी है, ऊपर भी बाय साइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है। तो जब बड़े प्लेयर्स आएंगे तो इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी को खाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, बाद में रिवर्सल लेने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ द मूवमेंट्स में गोइंग टू हैपन, दिस इज व्हाट माय एनालिसिस एट दिस मोमेंट सेज। उसका हम देख लेते हैं फिर वैल्यू गैप का वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे कोई वॉल्यूम बना है क्या देख लेते हैं। यहाँ पे करंटली भी कोई वॉल्यूम नहीं, दोनों इक्वल वॉल्यूम्स में है, नहीं तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हमें दिखता है। जैसे कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ज़्यादा है, यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे भी वो, जैसे अगर यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर ज़्यादा दिखते हैं, दैट इज ऑल्सो एक गुड साइन, हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो एक, और एक प्लस कॉन्करेंट बोल लीजिए या कंफर्मेशन के लिए हमें एक चीज़ बता सकता है। दिस इज द राइट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हम नेक्स्ट में चलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहीं बना है, जब ये टच होगा तब बनेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं हम कौन से ट्रेडिंग सेशंस में अभी हैं। अभी हम चल रहे हैं ट्रेडिंग सेशंस में, अभी हम देख लीजिए आप, मैं लंदन सेशंस में हूँ यहाँ पे, टोक्यो खत्म हो चुका है और लंदन सेशन में मैं अभी यहाँ पे हूँ। देखते हैं मूवमेंट्स कैसे कैसे आते हैं मार्केट्स में। तो मैं बड़ी मार्किंग कर लेता हूँ आपके सामने। तो मार्किंग मैं जो करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं ऑर्डर रखूँगा, यहाँ तक रखूँगा। बेसिकली अगर कोई बहुत ही सेफ ट्रेडर होगा, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ तक भी अपना स्टॉप लॉस रख सकता है, राइट, और एक लंबी ट्रेंड ले सकता है। बट दिस टाइम व्हाट आई एम गोइंग टू डू, थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ, बाद में 5 मिनट पे जाऊंगा मैं और उसको थोड़ा एडजस्ट देखने की कोशिश में करूंगा।
थोड़ा मैं एडजस्टमेंट करने की मैं कोशिश करूँगा। ये तो पेपर साइड ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट पे जाता हूँ। वो जो बना था, जो मैंने मार्क किया था, 5 मिनट्स में गया, देखिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है, वेरी गुड साइंस। यहाँ पे भी वही स्ट्रक्चर्स हैं, सेम वैसे स्ट्रक्चर्स हैं, हायर लो, हायर हाई, वही स्ट्रक्चर मार्क है। यहाँ पे भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है, मतलब ये जो एरिया है, दिस एरिया लुक्स गुड, यहीं पे कुछ चीजें घट सकती हैं, राइट। यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है यहाँ पे, राइट। दैट इज हाउ थिंग्स हैज बीन हैपन। थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ पर तक। मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे हमें लिक्विडिटी दिख रही है, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी दिख रही है, इसीलिए यहाँ पे भी है लिक्विडिटी। मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ उस चीज। देन आई विल गो टू द 50 मिनट्स। तो ये हमारा एरिया है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। मार्किंग करके दिखा देता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, रिवर्सल के लिए वो मूवमेंट्स यहाँ से आएंगे और यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। दिस इज माई रिवर्सल। तो जैसे जैसे मार्केट आगे मूव होगा, हम देखते जाएंगे, और मैं थोड़ी देर में और आपको बातें बताऊंगा जो चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको एक ब्लैंक चार्ट पे भी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी दिखाया। उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखाया कि 15 मिनट चार्ट में मैंने क्या देखा, कौन कौन सी चीज़ें देखी। और 5 मिनट में मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश की उसी चीज़ों को, लुकिंग एट लिक्विडिटी एंड एवरीथिंग। तो जब भी मैं मार्केट्स को ऑब्जर्व करता हूँ, तो उस टाइम पे मैं कंटिन्यूस चार्ट पे नहीं बैठा रहता। दैट इज़ वन थिंग। तो मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में मैंने अलर्ट्स भी बनाए हुए हैं। तो मुझे बता देता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कब हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कब फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश या बेरिश, उसका पोटेंशियल इन्वर्जन फेयर वैल्यू का कब बना है, रिवर्सल वाला। वो मुझे यहाँ पे पॉपअप दे देता है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा, एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे या उस पे हमें एक पॉपअप भी मिला था यहाँ पे अलर्ट्स का। तो उस तरह से अलर्ट्स मिलते हैं, तब मैं चार्ट पे आता हूँ और चार्ट को देखता हूँ। लेकिन जब मैं चार्ट्स में देखता हूँ, तो और एक चीज़ मैं हर समय ऑब्जर्व करने की करता हूँ कि किस तरह से ऑर्डर फ्लो हो रहे हैं मार्केट में। मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें। पहले मैं इसको बंद कर दूं राइट हैंड साइड को, और मैं टूल टू नंबर 2 में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ डेप्थ ऑफ मार्केट्स और टेप रीडिंग। तो ये चीज़ क्या है, तो ये चीज़ ये है कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि किस तरह से बाइंग और सेलिंग हो रही है मार्केट में, और कौन से प्राइस पे हो रही है, किस तरह से फाइट हो रहा है बायर्स और सेलर्स में, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। और जिस तरह से मूवमेंट्स होते हैं, उसके हिसाब से मार्केट चलता है। ओके। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 351 हुआ है इंडिया में, 351। तो इट इज़ अ नियर टू रियल टाइम, ये डेटा पॉपुलेट हो रहा है यहाँ पे। और ये है टाइम, ये है प्राइस, और कितने ऑर्डर्स पंच हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमें बताता है। और यहाँ पे हमें दिखता है कि डेप्थ क्या है मार्केट की। जैसे ये मूवमेंट ऊपर की तरफ चल रहा है, राइट। ये भी कैंडल भी ऊपर चल रहा है, देखिए ग्रीन फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कहाँ पे ज़्यादा बाइंग हो रही है, कहाँ पे सेलिंग होता है। अभी देखा जाए तो ज़्यादा ज़्यादा बाइंग्स हो रही है यहाँ पे। ओके। जैसे अभी ये कोई तो ऑर्डर पंच हुआ, सेलिंग में हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे और एक चीज़ है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। सो पॉइंट ऑफ कंट्रोल में यहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं। वो मुझे क्या बताते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पूरे मार्केट में या कोई ऐसा प्राइस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडेड वॉल्यूम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स और सेलर ट्रेड कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यहाँ पे दिखना चालू कर देता है। तो इस तरह से मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ मार्केट्स को। मैं डेप्थ ऑफ मार्केट्स भी देखता हूँ, उसके बाद मैं टेप रीडिंग भी करता हूँ। जस्ट आपको बताने के लिए, बेसिकली मैंने बहुत कम ट्रेडर्स को देखा है कि जो ये चीज़ें देखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या मैं यूएस में बात करूँ, तो वहाँ पे तो ऐसे ट्रेडर्स हैं कि जो सिर्फ इस पर्टिकुलर कह सकते हैं कि लेवल 1, लेवल 2 का डेटा उनके पास आता है टेप रीडिंग में, और उसके आधार पर उन लोग
देखते हैं कि ऑर्डर कहाँ पे पंच हो रहे हैं, कहाँ पे बड़े ट्रेडर्स एंट्री कर रहे हैं, कहाँ पे उन्होंने ऑर्डर पेंडिंग डालना है। इस पर्टिकुलर टेप रीडिंग को देख के, और ये उसको इसको मोनार्च भी कहते हैं उन लोग, तो उसको देख के उन लोग ट्रेडिंग के लेवल्स ढूंढते हैं, उस पर ट्रेड करते हैं। राइट। तो आशा करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा, और मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलूंगा जब ये किस तरह से मार्केट्स मूव्स होते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो सेट टारगेट्स था वो अचीव हो चुका है। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि नॉर्मल टर्निंग यहीं से आएगा, तो यहीं से टर्निंग आया। जैसे कि ये मेरा स्टॉप लॉस था, ये मेरी एंट्री थी, और मैंने टारगेट सेट किया था। तो मार्केट देखिए मूव किया है, और मार्केट मूव करने के बाद यहाँ से टर्न हुआ है, और यहाँ से नीचे आया है। तो मैंने यहाँ पे जो भी टारगेट सेट किए थे, थोड़ा बता दूं, जो इथेरियम में है, तो बेसिकली मैंने टारगेट्स जो सेट किया था वो किया था मैंने करीबन 80.67। राइट। मैं लुकिंग एट लिक्विडिटी मैं इसके नीचे भी जा सकता था यहाँ तक, या मैं इस पर्टिकुलर लिक्विडिटी, ये जो लिक्विडिटी यहाँ लिक्विडिटी तक भी जा सकता। अगर मैं इस लिक्विडिटी तक जाता, ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे नियर टू 140.51 बहुत बड़ा टारगेट्स मैं अचीव कर सकता था। तो आशा है कि आपने कुछ यहाँ पे कुछ सीखा होगा। अगर आप ठीक तरह से एनालिसिस करें और संयम रखें, तो आप एक अच्छा टारगेट अचीव कर सकते हैं, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप एक कॉन्फिडेंटली आप नॉर्मल अपॉर्चुनिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगा एक नए एनालिसिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।